जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। जय माता दी स्टूडेंट्स। मैं हमने लास्ट क्लास में डेप्शन चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने उसमें मशीनरी अकाउंट बनाया था, स्ट्रेट लाइन मेथड से स्टार्ट किया था। चलिए बेटा, उसके आगे स्टार्ट करते हैं आज। जी बेटा, डेप्रिसिएशन की एक क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन है आपकी बुक में, 8th इलस्ट्रेशन है। ध्यान सुनिए। कह रहे ग्रीन लिमिटेड स्ट्रेट लाइन मेथड का ही क्वेश्चन है। ग्रीन लिमिटेड परचेज द मशीनरी ऑन 1 अगस्त 2018 फॉर रुपीज 60,000। 1 अक्टूबर उसने एक और मशीनरी बाय करी है 2019 में 20,000 रुपीज की। 30 जून 2020 फर्स्ट मशीनरी सेल आउट कर दी 38,500 एंड ऑन द सेम डेट एक न्यू मशीनरी परचेज करी जिसकी कॉस्ट है 50,000। डेप्शन लग रही है 20% पर एनम। मेथड है बेटा स्ट्रेट लाइन। Accounts are closed on 31st March each year. Prepare machinery account for 3 years. चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 8 है। 1 अगस्त 2018, अगस्त 1 आपने एक मशीनरी बाय करी टू बैंक। उसकी जो कॉस्ट है वो आ रही है आपको 60,000। 1 अक्टूबर 2000, ये ईयर कब क्लोज होगा? 2019 मार्च 31, यानी जो अगली मशीनरी परचेज करी है वो इस साल में नहीं है, वो आपने अगले साल परचेज करी है, तो वो अगले साल में एंट्री की जाएगी। इस साल आप सिर्फ क्या करोगे, डेप्शन चार्ज करोगे। फर्स्ट मशीनरी पे, फर्स्ट मशीनरी है 60,000 की, 60,000। रेट ऑफ डेप्शन 20%, यानी कि 12,000। 60,000 का 20% यानी 12,000 पर एनम। बट आपने कब ली है? अगस्त में ली है, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, इस ईयर आपने जो मशीनरी चार्ज की है वो ओनली फॉर 8 मंथ्स चार्ज की है, तो इस पर डेप्शन लगेगी 8 मंथ्स की। तो 12,000 पूरे साल की है, 8 मंथ्स की निकालने के लिए 8/12, और ये अमाउंट आ गया 8,000 रुपया। मेरा बैलेंस कितना बचेगा? बैलेंस कैरिड डाउन 60 की थी, 8,000 डेप्शन लगी, बैलेंस रह गया 52,000। राइट बच्चों? चलिए अगले साल, ये ईयर स्टार्ट होगा 2018 अप्रैल 1, बैलेंस ब्रॉट डाउन 52,000। इसी साल अक्टूबर 1 हमने एक और मशीनरी बाय की टू बैंक सेकेंड, और वो मशीनरी हमने बाय की है 20,000 की। ईयर कब क्लोज होगा? 2019, सॉरी बेटे 19 था, ये 19 आएगा, 2019, और ये आएगा 2020 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन। फर्स्ट मशीनरी पे पूरे साल की लगेगी 12,000 रुपीज, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड था। सेकंड में भी डेप्शन लगेगी बाय डेप्रिसिएशन, सेकंड मशीनरी पे, बट सेकंड आपने अक्टूबर में बाय की है, डेप्शन लगेगी बेटे, बट कितने मंथ्स की? 6 मंथ्स की। तो 20 का 20% हो गया 4,000, बट अक्टूबर में लिया 6 मंथ की 2,000। बैलेंस कैरिड डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन, जिसमें मशीनरी फर्स्ट की वैल्यू कितनी है, मशीनरी सेकंड की कितनी है, आपको अलग अलग लेके चलना पड़ेगा बेटा। फर्स्ट की वैल्यू थी 52,000, डेप्शन लगी 12, फर्स्ट की वैल्यू रहेगी 40, सेकंड थी 20, डेप्शन लगी 2, सेकंड की वैल्यू रहेगी 18, टोटल आ गया 58,000, और ये अमाउंट आ गया
72,000। राइट बच्चों। चलिए अगले साल, थर्ड ईयर। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अगेन डेट, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। राइट बच्चों। 2020 अप्रैल 1 बैलेंस ब्रॉट डाउन 58,000, जिसमें मशीनरी 1 की वैल्यू है 40 और मशीनरी 2 की वैल्यू है 18,000। जी, जून 30 2020 उसने फर्स्ट मशीनरी सेल आउट कर दी 38,500। 2020 जून 30 बाय बैंक सेल फर्स्ट मशीनरी कितने में? 38,500 में। बेटा आपने जून में सेल आउट करी है, तो आपने इसका मतलब अप्रैल मई जून, राइट। अप्रैल मई और जून भी इंक्लूड होगा क्योंकि जून 30 को बेची है। आपने 3 मंथ्स यूज करी है, तो 3 मंथ्स की इस पे डेप्शन भी लगेगी, राइट ना बच्चों। जितने मंथ्स हम यूज करेंगे उतनी मंथ्स डेप्शन चार्ज करेंगे ना। 3 मंथ्स, पूरे साल की लगती है 12,000, 3 मंथ्स की हो जाएगी 3/12 और ये अमाउंट आ जाएगा 3,000 रुपया। लास्ट क्लास में मैंने बताया था बेटा, जब मशीनरी सेल आउट करते हैं प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ता है, और उसका प्रॉफिट लॉस निकालें नीचे वर्किंग नोट्स में, राइट। 1 अप्रैल 2020 बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी 1, क्या वैल्यू है बेटे? 40,000, है ना बच्चों। मैं अलग अलग लेके चल ही रहा हूं। फर्स्ट की वैल्यू ये है, सेकंड की ये है। फर्स्ट की वैल्यू कितनी है? 40 अप्रैल की, बट आपने जून में सेल आउट की है। जून की वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें से 3 मंथ्स की डेप्रीशिएशन जो आई थी बेटा 3,000 रुपया, वो आप माइनस कर लोगे, तो आपके पास जून 30 2020 बुक 2020 बुक वैल्यू आ जाएगी, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी 1, अमाउंट आ गया 37,000। और इस दिन इसका सेलिंग प्राइस क्या था? 38,500। तो बेटे 37 की चीज आपने 38 में बेची, आपको प्रॉफिट हो गया कितने का? 1,500 रुपए का। राइट बच्चों। मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ, मेन वर्किंग नोट्स होते हैं भैया। 1 अप्रैल 2020 मशीनरी की बुक वैल्यू थी 40,000, 40,000 रुपीज, अलग से लिख देता हूँ। 3 मंथ्स की डेप्शन चार्ज करी, तो आपके पास वैल्यू आ गई अक्टूबर की, सॉरी जून की 37। आपने सेल कितने में करी है? 38,500 में, तो आपको 1,500 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो बेटा जब लॉस हो तो बाय P&L 2020 जून 30, प्रॉफिट हो गया तो आप क्या लिखोगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट हो गया 1,500 रुपए। अब 2021 इसी दिन 2020 आपने सेम डे जून 30 आपने एक और मशीनरी बाय की टू बैंक थर्ड, और बेटे इसका अमाउंट है 50,000 रुपया। तो 21
मार्च 31 आप डेप्शन चार्ज करोगे। फर्स्ट मशीनरी सेल आउट कर दी, फर्स्ट पे कोई डेप्शन नहीं लगने वाली। अब सेकंड पे लगेगी पूरे साल की 4,000 पर एनम, और थर्ड पे डेप्शन लगेगी बाय डेप्रिसिएशन थर्ड मशीनरी पे, बट थर्ड आपने जून में ली है तो डेप्शन लगेगी ओनली फॉर जून टू मार्च 9 मंथ्स। और बच्चों ये अमाउंट बताओ कितना आएगा? 50,000 का 20% हो गया 10,000, जून में लिया 9 मंथ्स की होगी 7,500। अब हम बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे। बच्चों बैलेंस कैरी डाउन बहुत आसान तरीका बताता हूं आपको मैं। मशीनरी 2 एंड मशीनरी 3, फर्स्ट मशीनरी आप सेल आउट कर चुके हैं, फर्स्ट का बैलेंस हो ही नहीं सकता बच्चों, कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये टोटल आ रहा है 1,09,500। फर्स्ट की वैल्यू सेल आउट का, फर्स्ट सेल आउट कोई बैलेंस नहीं। सेकंड की वैल्यू 18, डेप्शन लगी 4, सेकंड की वैल्यू रहेगी 14, ये था बेटे 50, डेप्शन लगी 75, 42,500, टोटल आ गया 56,500। बस आसान सी बात, खत्म, कोई लंबी कैलकुलेशन है ही नहीं बेटे। बस थोड़ा सा दिमाग और याद से बेटे मैं थोड़ा सा ना इसको रब कर देता हूँ बच्चों, क्योंकि मुझे एक काम जरूर करना है, वो है बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहले मैं एक बार इसको समझ रिवाइज करवाया था, उसके बाद मैं रब करूंगा। हाँ जी बच्चों, मैं एक बार रिवाइज करवाया था। ठीक है बच्चों, 1 अगस्त हमने एक मशीनरी बाय की जिसकी कॉस्ट थी 60,000, डेप्शन लगी अगस्त में ली है, डेप्शन लगेगी अगस्त टू मार्च 2019, 8 मंथ्स की, और वो आ गई आपकी 8,000। बैलेंस रहेगा 52,000, बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसी साल अक्टूबर 2019 हमने एक और मशीनरी बाय की थी। फर्स्ट प्रोडक्शन लगेगी अब पूरे साल की 12,000, सेकेंड प्रोडक्शन लगेगी बट ओनली फॉर 6 मंथ, क्योंकि आपने अक्टूबर में बाय की है। ये आ गया 2,000, बैलेंस कैरी डाउन। फर्स्ट की वैल्यू थी 52, डेप्रिसिएशन लगी 12, फर्स्ट की वैल्यू रहेगी 40, सेकंड थी 20 की, डेप्शन लगी 2, सेकंड की वैल्यू रहेगी 18, टोटल आ गया 58। ये मेरे बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गए। फर्स्ट की वैल्यू ये है, सेकंड की वैल्यू ये रही। अब हमने 30 जून फर्स्ट मशीनरी सेल आउट कर दी बाय बैंक। जून में सेल आउट की है, 6 मंथ यूज की, 3 मंथ यूज की थी, 3 मंथ की डेप्शन लगी 3,000। अब हमारे पास प्रॉफिट लॉस निकालना है। अप्रैल की वैल्यू थी 40,000, जून की वैल्यू निकालने के लिए 3 मंथ की डेप्शन माइनस करी, जून की वैल्यू आ गई 37, जून में हमने बेची 38,500, 1,500 रुपए का प्रॉफिट हो गया टू पी एंड एल। प्रॉफिट लॉस होता तो बाय पी एंड एल। अब हमारे पास सेकंड मशीनरी बाकी है, सेकंड में डेप्शन लगी पूरे साल की 4,000, पहले लगी थी 2,000 पर वो 6 मंथ की थी, पूरे साल की 4। और आपने जून में एक और मशीनरी बाय की, उस प्रोडक्शन लगी बट ओनली फॉर 9 मंथ्स, यानी 7,500। अब बैलेंस कैरी डाउन करना है। फर्स्ट मशीनरी सेल आउट कर दिया, उसका कोई बैलेंस नहीं बचने वाला, कोई जरूरत नहीं उसको कैलकुलेट करने की। सेकंड थी 18 की, डेप्शन लगी सेकंड पे 4, सेकंड की वैल्यू रहेगी 14, थर्ड थी 50 की, डेप्शन लगी 75, वैल्यू रहेगी 42,500, टोटल अमाउंट ये आ गया। और हाँ, जो मैं अमाउंट पॉइंट बताना चाहता था वो बेटे मुझे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा पोर्शन, तो वो ये है कि हमें, ये मैंने नीचे वर्किंग नोट्स बेटे आपके रब कर दिए। जो बेटा मेन पॉइंट है, और वो ये है कि आपने जब क्वेश्चन कंप्लीट कर देना, मैंने उस दिन भी बोला था, ठीक है, आपको एक काम जरूर करना है बेटे, वो ये है कि 21 अप्रैल 1 बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड जरूर करना है। बैलेंस बीडी वो था 56,500, जिसमें मशीनरी 2 की वैल्यू है 14,000 और मशीनरी 3 की वैल्यू है 42,500। डेट्स ऑल। तो ये स्टेट लाइन मेथड का एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन अभी हम और ले लेते हैं। जी बच्चों, एक क्वेश्चन अभी हम स्टेट लाइन का और कर लेते हैं बेटे, जिसमें मैं एसेट पूरी आपने सेल आउट नहीं करी,
सॉरी, आपने बेटा उसका कोई पार्ट सेल आउट किया। चलिए, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, मशीनरी, अकाउंट। चलिए चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। वन थर्ड पार्ट मशीनरी का बेचा, पूरी मशीनरी हमने सेल आउट नहीं करी। चलो, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर है बेटा, टीएस गहवाल का क्वेश्चन नंबर है 9। कह रहा है कंपनी हुज अकाउंटिंग इज ए फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर पता है बेटा क्या होता है? जो अप्रैल से स्टार्ट होता है और हमारा क्लोजिंग ऑफ ईयर 31 मार्च। अगर यही कैलेंडर ईयर लिखा होता तो क्लोजिंग ईयर 31 दिसंबर होता। 1 जुलाई 2018 बंदे ने एक मशीनरी परचेज करी। 2018 जुलाई 1 कितने की मशीनरी बाय की है? 30,000 रुपीज की, टू बैंक। और जो उसकी कॉस्ट है वो है बेटे 30,000 रुपया। फर्स्ट ईयर क्लोज होगा 31 मार्च 2019। अब 2019 Jan 1 उसने एक और मशीनरी बाय कर ली। इसी साल में ही आ रही बेटे ये ट्रांजेक्शन भी। तो ये फर्स्ट मशीनरी हो गई और ये बेटा आपकी सेकंड मशीनरी हो गई। ये आपने बाय की है कब? 20,000 रुपए की। सॉरी, परचेज तो जैन में की थी। कितने की है? 20,000 रुपीज। ईयर क्लोज होगा 2019 March 31 बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीनरी पे। बच्चों मेथड स्ट्रेट लाइन है, फिक्स इंस्टॉलमेंट लिखा हुआ है। फिक्स इंस्टॉलमेंट स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं। रेट ऑफ डेप्शन 10% पर एनम और 21 अप्रैल तक की वैल्यू निकालनी है। तो 30,000 का बेटे 10% होता है 3,000। बट आपने ली है जुलाई में, डेप्शन लगेगी 9 मंथ्स की और वो अमाउंट आएगा आई थिंक 2250। यहां लिख सकते हो आप 9 मंथ्स। क्या गुड कर ले बेटा? ठीक है, 2250 बाय डेप्रिसिएशन सेकेंड मशीनरी पे। 20 का 10%, 2,000। बट आपने जैन में लिया ना, तो जैन फेब मार्च 3 मंथ्स, 500 रुपये। बैलेंस कैरिड डाउन। मशीनरी 1, मशीनरी 2। फर्स्ट की वैल्यू 30,000, डेप्शन लगी 2250, 27,750। बैलेंस 20 की थी, डेप्शन लगी 500, 19,500। और टोटल हो गया बेटा आपका 05274। और ये आ रहा है टोटल 50,000। जी बेटे, थोड़ा सा बेटे इन राइटिंग का देख लेना बेटे प्लीज। चलो, 2019 April 1 बैलेंस ब्रॉट डाउन 47,250, जिसमें बेटा मशीनरी 1 की वैल्यू है 27,750 और मशीनरी 2 की वैल्यू है 19,500। 1 अक्टूबर 2019 एक और मशीनरी बाय की। 2019 October 1
टू बैंक, थर्ड मशीनरी, और वो बाय किया आपने 10,000 रुपये। टोटल हो गया बेटे अब आपके पास 57,250। 2020 मार्च 31 डेप्शन चार्ज होंगी फर्स्ट पे पूरे साल की 3,000, सेकंड पे पूरे साल की पर एनम हो गया, सेकंड पे पूरे साल की बेटा 2,000 रुपीज पर एनम, क्योंकि यहाँ पे आपने पूरा इस ईयर में आपने मशीनरी पूरा साल यूज करी, डेप्शन तो पूरे साल की चार्ज करोगे ना भाई। और थर्ड वाली मशीनरी पे, सर थर्ड वाली मशीनरी थोड़ा ना पूरा साल यूज करी है, उस पर डेप्शन चार्ज करेंगे बट ओनली फॉर 6 मंथ्स। तो 10,000 का 10% बेटे 1,000 अक्टूबर में लिए 6 मंथ की 500 रुपीज। अब बैलेंस कैश डाउन कर लेते हैं, यहाँ तो नीचे जगह नहीं बच रही बेटे, तो इसको अगले पेज पे ले जाते हैं। चलो बेटा 2020 मार्च 31 बाय बैलेंस कैरेट डाउन, मशीनरी 1, मशीनरी 2, मशीनरी 3। फर्स्ट की वैल्यू थी बेटे 27,750, डेप्रिसिएशन लगी उस पर 3, फर्स्ट की वैल्यू रहेगी 24,750। 19,500 की थी, डेप्रिसिएशन लगी 2, 17,500। 10,000 की थी, डेप्रिसिएशन लगी 500, 9,500 रुपीज बेटे। और ये टोटल कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा बेटा आपका 0, 5, 7, 9, 16, 20, 51,750, 51,750। टोटलिंग बेटा एक बार आप जरूर चेक कर लीजिए ना प्लीज। 57,250, 57,250। अगले साल 2020 अप्रैल 1 बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिसमें मशीनरी 1 की वैल्यू है 24,750, मशीनरी 2 की वैल्यू है 17,500, और बच्चों मशीनरी 3 की वैल्यू है 9,500। टोटल आ रहा है 51,750। 2020 अप्रैल 1 उसने फर्स्ट मशीनरी सेल आउट कर दी बेटा बाय बैंक सेल। कितने में सेल आउट कर दी, 3,000 रुपीज में। लिखा हुआ है वो वाली मशीनरी जो 1 जुलाई को ली थी, यानी कि पहले वाली मशीनरी। अब बेटा अप्रैल में बेची है, पर ध्यान से सुनो, वो कहता है भाई कि 1 अप्रैल 1/3 ऑफ द मशीनरी इंस्टॉल ऑन 1 जुलाई बिकम ऑब्सोलीट एंड वाज सोल्ड फॉर ₹3,000। पूरी नहीं बेची, फर्स्ट मशीनरी का 1/3 पार्ट बेचा। चलिए आ जाओ वर्किंग नोट्स पे बेचो। चलो वर्किंग नोट्स इसके अगले पेज पे कर लेते हैं। 1 अप्रैल
2020। आप मुझे ये बताइए बेटा कि फर्स्ट मशीनरी की बुक वैल्यू क्या है? बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी फर्स्ट। जी बेटे, पीछे चलते हैं। ये 24750, 24750। बट आपने पूरी तो बेची नहीं, आपने इसका 1/3 पार्ट बेचा। तो 1 अप्रैल 2020 बुक वैल्यू ऑफ 1/3 पार्ट